एडमिशन कराना था, लेकिन स्कूल प्रशासन नहीं ले रहा था। स्कूल प्रशासन से मिले, उसके बाद हम शिक्षा विभाग से मिले, उसके बाद उन 4 बच्चियों का वहाँ पर हमने फॉर्म जमा कराया जो 18 को ड्रा होगा। तो कुछ स्कीमें ऐसी हैं जो आम लोगों को पता नहीं होता, हमारा समाज पिछड़ जाता है शिक्षा में। सरकार की तरफ से जो स्कीमें आएंगी वो भी उनको अवेलेबल कराएंगे और अपने संस्थान की तरफ से भी हम उस शिक्षा संस्थान खोलेंगे जिससे हमारा समाज आगे जा सके। सिर्फ मेन हमारा है अज्ञानता के कारण पीछे रह चुके हैं। ये इधर से सामने थोड़ा सा साइड में साइड चलो इधर खड़े हो जाओ पहले, उधर से ना सारे पीछे एक बार खड़े हो जाना बाबू जी, साथ इस साइड खड़े हो साथ में खड़े हो जाओ, साथ में खड़े हो जाओ, इधर देखो वहीं डालते रहो, आ जाओ ना बाबू जी, खड़े हो आ जाओ। समाज के सभी ने भाई संजय गिर का फूल माला पहना कर स्वागत। डालो जी, डालो। आज क्या विषय था? आज का जो मेन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय है वो हमारा महाराजा दक्ष प्रजापति ट्रस्ट की तरफ से इस संगठन को विस्तार करना और मेन जो है शिक्षा को ही हम इस संगठन का विस्तार जब हो सकता है तो हम शिक्षा को ही नींव बनाएंगे। जब ये नींव ही मजबूत होगी तो इस पे स्तंभ खड़े होंगे और ये जब होगा जब हम शिक्षा और स्वास्थ्य को भाई इसको आगे बढ़ाने के हम अच्छे भाई बच्चों को मौके देंगे। और इसके लिए हमने आगामी जो गत 4 महीने हैं उसमें 4 गांवों में रामपुरा में, बीकानेर में, गोकलगढ़ में सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर भी खोला और बीकानेर में हमने एक मेडिकल कैंप भी लगाया था जिसमें डॉक्टर शिवानी और डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा 3-4 डॉक्टर और भी थे, जिसमें सभी ने महिलाओं का, गर्भवती महिलाओं का और जनरल चेकअप भी किया गया। कोई नहीं हाथ तक आया इसमें से निकला फिटिंग कोई नहीं, चेहरे पे कर दो डॉक्टर साहब के चेहरे बस। तो हमारा मेन जो इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो विषय है मेन यही है कि शिक्षा और स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जाए, जब भी हम भाई समाज में अपने इस प्रजापति समाज को हम आगे अग्रसर कर सकते हैं हर फील्ड में। धन्यवाद। कि आज का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या वजह है? देखिए, हमारा जो संगठन पिछले 3 महीने से कार्य कर रहा है उस कार्य को, जो विकास कार्य किए हैं उनको जन जन तक पहुंचाना आपके माध्यम से। दूसरा, जो आने वाली हम जो कार्य करेंगे उन पे प्रकाश डालना था ताकि हमारा समाज अवेयर हो कि भाई एक संस्था जो है समाज के लिए कितनी मेहनत और कितने उनको आगे ले जाने की कोशिश कर रही है। तो सब समाज की बात करें तो पहले भी समाज का नेतृत्व कर रहे थे। ये जो आपने गुरु महाराजा दक्ष चैरिटेबल बनाया है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है? देखिए, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी, मैं पहले भी सभी साथियों को बता चुका हूँ कि हमने पूरे समाज ने एक जिम्मेवारी एक आदमी को सौंपी, लेकिन वो आदमी उस जिम्मेवारी को निभाने में नाकाम रहा। जो पीछे एक सोसाइटी बनाई गई थी उसको निरस्त करवा दिया गया जानबूझ के जी। और मैं तो ये कहूंगा कि समाज का पहले रजिस्ट्री करवाई और फिर उसका इंतकाल चढ़वा लिया गया। उस इंतकाल को हमने खत्म किया और ये ट्रस्ट बनाया गया। इस ट्रस्ट के द्वारा हम पूरे समाज को साथ लेके चल रहे हैं और कोई भेदभाव नहीं, किसी भी भाई से हमारी कोई नाराजगी नहीं है। हमारा एक ही कार्य है कि जो लोग विकास चाहते हैं वो हमारे साथ जुड़े और समाज को आगे ले जाने में हमारी सहयोग करें। समाज की बात कर ले तो लगातार इलेक्शन आते हैं, आपका समाज लगातार एक व्यक्ति विशेष को पोस्ट करता रहता है, तो कहीं ना लगता नहीं कि राजनीति की अगर बात कर रहे थे अभी आप थोड़ी देर पहले कि हमारे को प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया? देखिए क्या है, मैं पहले दूसरी बात को दोबारा दोहराना चाहूंगा। एक व्यक्ति विशेष ने पूरे समाज को बेच दिया पॉलिटिकल।
खुद के विकास के लिए समाज को 50 साल पीछे भगा दिया। इस संगठन में ऐसा कुछ नहीं होगा। जो लोग पूरे समाज का कार्य करेंगे, हमारे बच्चों को रोजगार दिलाएंगे, समाज की सुनेंगे, वही पॉलिटिकल पार्टी हमारी है। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, एक अभी चर्चाएं हैं कि आपके समाज के द्वारा चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैंने पहले भी बताया है कि हमारा कोई मुद्दा नहीं है, ना तो हम इलेक्शन चाहते। रीजन बताता हूं कि हमारा समाज एक पर्टिकुलर आदमी को सौंप के और 50 साल पीछे चला गया। क्या वही दोबारा दोहराई जाए बातें? मैं इसको नहीं मानता कि कोई किसी भी, हमारा पूरा संगठन इलेक्शन नहीं करवाएगा और पूरा संगठन इसके विरोध करता है। दूसरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं कि हमने पर्टिकुलर 10-10, 11 आदमियों की पर्टिकुलर को बनाई है, कमेटी बनाई है, और हम नए बच्चों को आगे ले जा रहे हैं और हम उन लोगों को आशीर्वाद देंगे, छोटे बच्चों को। तो समाज में होने वाले इस तरह के इलेक्शन का क्या आप विरोध करेंगे? आपका चैरिटेबल विरोध? देखिए, मैं अभी बता रहा था आपको, विरोध का मतलब ये नहीं है कि हम किसी पर्टिकुलर आदमी को निशाना बनाए। देखिए, मैंने कहा था उन लोगों को कि भाई तुम लोग पहले जो पिछला हिसाब किताब वो दीजिए जी। उन्होंने नहीं दिया, बेवकूफ बनाया लोगों को, और जिसकी वजह से हमारे बच्चों को नुकसान हुआ। 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, 10 साल अपनी बीजेपी की सरकार रही, 20 साल में समाज का एक भी कार्य नहीं हुआ है। कोई गिनवा दे एक भी कार्य हुआ हो। आज हमने 3 महीने के अंदर, हमारे पास प्रूफ है, लेटर है, कि हम दिखा सकते हैं आपको कि भाई हमने इस संगठन के थ्रू जमीन लेने में सहयोग मिला, हमें सरकार का सहयोग मिला। लेकिन ये नहीं कि हम एक पर्टिकुलर आदमी को ले जाके आगे और भाई पूरे समाज को बैक फुट पे ले आए। बिल्कुल नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, और हम इस चीज का विरोध करते हैं। कोई इलेक्शन नहीं करवाएंगे हम लोग, बिल्कुल नहीं करवाएंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल था, आपका जो ट्रस्ट है इसमें सिर्फ आपके समाज के बच्चों को ही शिक्षा मिलेगी या दूसरे समाज के बच्चों को? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जो भी संस्थाएं बनती हैं, हॉस्पिटल्स बनते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो पूरी सोसाइटी के होते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलर सिर्फ नाम होता है समाज का। उसमें सभी कास्ट के, गरीब अमीर कोई भी हो सकता है। ये नहीं कि पूरा भाई सिर्फ कुम्हारों के बच्चे, प्रजापतियों के बच्चे ही पढ़ेंगे। कोई भी समाज, किसी भी समाज का बच्चा गरीब भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है। सभी के लिए संस्था सभी के लिए काम करेगी। महाराणा प्रताप चौक की तरह जैसे संरेखण किया गया है, वैसे ही महाराजा दक्ष एक चौक के नामकरण किया हुआ है। उसकी जो हालत है वो दयनीय है। प्रजापति समाज कब तक, या ये संगठन जो चैरिटेबल ट्रस्ट है वो कब तक इसके बारे में कोशिश करेगा? देखिए, मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। हमने उसको चौक को पूरे को अडोप्ट कर लिया, गोद ले लिया है अडोप्ट, और उसकी देखरेख हम खुद चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से करेंगे। आप कल से वहाँ कार्य शुरू करवा रहे हैं। जो उसकी टूट फूट है उसको संवरवाएंगे और एक ग्रिल लगाई जाएगी। और मैंने पहले ही बताया कि ऐसी घटना दोबारा ना घटे, हम वहाँ कैमरों की व्यवस्था कर रहे हैं ताकि आगे कोई छेड़छाड़ी ना हो। संगठनात्मक तौर पर यदि बात की जाए तो प्रजापति समाज को एकजुट करने के लिए ट्रस्ट क्या भूमिका निभा रहा है? देखिए, हमने अभी पूरे रिवाड़ी को जोड़ दिया है, 90% लोगों को जोड़ दिया है। अब हमारे जितने भी गांव हैं जहां पे हमारी आबादी है, हम पूरे सेंट्रलाइज 1 महीने के अंदर पूरे जिले को जोड़ेंगे। पहले हमारी बातचीत चली हुई है, हमारा जो पूरे संगठन में नए बच्चे हैं उनकी जिम्मेवारियां दी गई हैं कि आप लोग भाई गांव-गांव जाएंगे और पूरे समाज को जोड़ेंगे। फिर हम एक सेंट्रलाइज प्रोग्राम, जो जैसे मैंने अभी बताया था कि हम एक यहाँ चैरिटेबल हॉस्पिटल क्लिनिक की ओपनिंग करने जा रहे हैं। तो वो एक, जैसे गुरु चौक के साथ जब छेड़ाछाड़ी हुई थी उस टाइम हमने एक दिखाई थी स्ट्रेंथ, वही स्ट्रेंथ आपको महीने 1.5 महीने में फिर देखने को मिलेगी। समाज का जो पैसा खा गए लोग, उनके खिलाफ ट्रस्ट क्या कानूनी कार्रवाई कर रहा है? देखिए, हमने एक लीगल नोटिस के माध्यम से उनको बताया है। देखिए, जो आदमी कहता है मुझे कि भाई 2012 में मैंने रिजाइन दे दिया था, तो मैं मीडिया भाइयों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूं कि उससे क्वेश्चन राइज किया जाए कि आप किस आधार पे अपने आप को प्रधान दिखा रहे हैं, प्रधान प्रजापति समाज। क्योंकि हमने अखबारों की कटिंग लगाई है लीगल नोटिस में, जिसमें ये लिखा हुआ है कि प्रधान वीर सिंह प्रजापति समाज सो एंड सो। तो मैं मीडिया कर्मियों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि कल कोई प्रेस नोट आता है तो उससे पूछा जाए कि भाई आपके पास कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट है जिससे आप ये डेजिग्नेशन लिखते हैं। भाई एक कोई एलडीसी लगा हुआ है या कोई आईएएस लगा हुआ तो पूरा लिखेगा। वो तो जब रिटायरमेंट हो चुकी है या रिजाइन दे चुका है तो वो पूरा वर्ड यूज करते हैं। तो ये सिर्फ क्या है, लोगों को भड़काने के लिए और सिर्फ लोगों को पीछे धकाने की कार्रवाई की जा रही है। तो समाज का जो पैसा है वो वापस कब तक आ जाएगा जी? देखिए, समाज के पैसे की जहां तक बात है, हमारी बाला सराय के अंदर हमारे पास बैठे हैं जो कोकी प्रधान जी, उन्होंने पूर्ण रूप से ये बात रखी थी
कि भाई सबसे पहले हमें ये पूरा हिसाब दिया जाए, इसके बाद आगे इलेक्शन या कोई बात सोची जाएगी। और उसने वहां पे भी उन्होंने लोगों को भड़काया। हम कोई भी समाज का बंदा सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो उन्होंने 5-7 आदमियों ने मिलकर ये अपनी ये घर की जो होती है, कहते हैं जी हम तो एक वो करवाएंगे रजिस्ट्रेशन। अरे रजिस्ट्रेशन जो लोग पहले थे वही 10 आदमी इकट्ठे हो गए, फिर समाज को भड़काने चले गए। समाज के साथ धोखाधड़ी है। हमने उनको लीगल नोटिस कोर्ट के माध्यम से भिजवा दिया, उसका जवाब जल्दी आ जाए। सर लगभग कितनी पैसों का ये मामला था और किस तरह से इसमें खेल खेला गया? देखिए क्या है, जब तक कोई डाटा हमारे पास ना हो तो ये बात कहना ठीक नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भाई कितना पैसा उनके पास, क्योंकि वो तो हिसाब किताब तो दिया ही नहीं। पिछले 14 साल से कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया। क्योंकि मुझे इतना ज्ञान है कि जब इलेक्शन हुए तो 50-50 रुपए सारे समाज से इकट्ठा किया गया था। इलेक्शन के नाम से एक पर्ची काटी गई थी जिसका वोट अमाउंट जिसको एक बोलेंगे हम। इसके अलावा कुछ एड्स आई थी, जैसे फंक्शन हुए थे 1-2, उसमें कुछ पैसा आया था। तो ये है लगभग, मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं पता। डॉक्टर साहब, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होने चाहिए, तो ट्रस्ट का क्या मानना है? चुनाव में सहयोग करेगा नेताओं का या नहीं करेगा? किसी पार्टी की तरफ रुझान जाएगा या खुद के अपने कैंडिडेट को खड़े करेगा? क्या देखिए, मैं आपको एक बात, पहले सभी भाइयों को एक बात बता दूं, ये एक नॉन पॉलिटिकल एनजीओ जिसको नॉन ऑर्गेनाइजेशन है वो है। हम सिर्फ उसी आदमी को सपोर्ट करेंगे जो पूरे समाज का भला चाहे। इसके अलावा हमारा कोई मोटो नहीं। ना कोई ट्रस्ट की तरफ से कैंडिडेट उठाया जाएगा, ना कोई इस तरह की एक्टिविटी की जाएगी। सिर्फ एक ही चीज को प्राथमिकता दी जाएगी कि जो पूरे समाज का, प्रजापति समाज का अच्छा चाहेगा, बच्चों के लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करेगा, जो मतलब वादे पूरे करेगा, उसके साथ ही